भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,91,000 किसानों के खातों में 202 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों से चर्चा की। और शारदीय नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ और अति वर्षा से प्रभावित 1,91,000 से अधिक किसानों के खातों में 202.64 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से चर्चा भी की। श्री चौहान ने कहा कि आज बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि जमा की गई है। इससे पहले हम पशु हानि, क्षतिग्रस्त मकान और घरेलू सामग्री समेत अन्य चीजों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हर परिस्थिति में हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है। श्री चौहान ने कहा कि जनता पर जब संकट आए तो पहली आवश्यकता होती है कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। इसमें हम सफल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। श्री शाह के दौरे को देखते हुए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर, बारामूला, राजौरी तथा अन्य इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गृह मंत्री राजौरी में और इसके अगले दिन बारामूला में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह बुधवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर साल भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की 52 कड़ियां होंगी और प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की होगी। यह कार्यक्रम हर शुक्रवार को विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड और आकाशवाणी के प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर की 23 भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन घोषित किया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए नई दिल्ली में पोर्टल की शुरुआत की। पुरस्कार के लिए नामांकन कल से शुरू हो गया और 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और प्रारूप पूरी तरह बदल गया है। इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, जवाबदेही और संस्थानीकरण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 11 अक्टूबर को उज्जैन दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। श्री चौहान ने उज्जैन समेत सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री श्री मोदी 11 अक्टूबर का उज्जैन महाकाल लोक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण समाज को एक दिशा में ले जाने का अद्भुत समारोह होगा। इससे जन जन को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में मिलकर प्रयास करने हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में उत्साह का वातावरण बनाकर लोगों को लोकार्पण कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जोड़कर प्रत्यक्षदर्शी बनाने के प्रयास किए जाएं। लोकार्पण दिवस के संध्या काल में श्री महाकाल लोक परिसर के शिवार्पण के समय हर घर में दीप जलाए जाएं। इसमें प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाए। श्री चौहान ने इस अद्भुत कार्यक्रम की तैयारियों के लिए परिश्रम के साथ प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
श्री महाकाल लोक के लिए 2017 में योजना बनी थी। 2018 में इसे मंजूरी दी गई। बीच में कुछ रुकावट के बाद 2020 में प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू किया गया। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर तक शिक्षा जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के चयनित छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने का पालन कराने की दिशा में यातायात पुलिस ने अभियान शुरू किया है। हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में आगरमालवा यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के विभिन्न चौराहों पर वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह लगाए गए दुर्गा पंडालों में हवन पूजन, कन्या भोजन और भंडारे आयोजित किए गए। मंदिरों में भी हवन अनुष्ठान हुए। साथ ही घरों में भी कन्या भोजन का दौर चलता रहा। पंडालों में भी आयोजन समितियों द्वारा विशेष झांकियां सजाई गईं। वहीं इंदौर समेत अन्य शहरों में गरबा, डांडिया के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन किए गए। नवरात्र के अंतिम दिनों में माता रानी के भक्त दर्शन के लिए निकलने लगे हैं। देवास के माता टेकरी स्थित चामुंडा देवी और मां तुलजा भवानी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की दर्शन करने के लिए कतार लगी रही। मैहर में भी मां शारदा देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवमी पर कन्या भोजन और भंडारे की धूम रहेगी। शारदीय नवरात्र या दुर्गा पूजा भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला सालाना हिंदू पर्व है, जिसमें हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिला कलेक्टर ने बैतूल नगर के इटारसी रोड पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। गुना जिले के कुंभराज क्षेत्र में 3 बालिकाओं की एक खदान में डूबने से मौत की घटना की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने समिति का गठन किया है। गुना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन स्थित केंद्रीय जेल से गांधी जयंती के अवसर पर शासन की माफी योजना के अंतर्गत 91 पुरुष और 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया। देवास आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालनालय खेल और युवा कल्याण के निर्देशन में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के तहत स्वच्छता की दौड़ का आयोजन किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम दुलाखेड़ा में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नीमच की ओर से अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजित किया गया। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा जिलेवार गतिविधि सिलसिला के अंतर्गत बालाघाट में साहित्यिक गोष्ठी आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,91,000 किसानों के खातों में 202 करोड़ से ज़्यादा की राशि अंतरित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों से चर्चा की। और शारदीय नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।